हेलो दोस्तों। अब हम आप पहुंचे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर 3 पे। इसका नाम है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं ये हमें पता है। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं ये सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर जान लेंगे, डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि काम कैसे करते हैं। अब हमारी डेली रूटीन की लाइफ के अंदर होती है तो हमारे पास में कई सारे टाइम, कई सिचुएशंस ऐसी आती है जहाँ पे हमको कुछ सोचना पड़ता है और फिर डिसाइड करते हैं हम ये करें या ये करें। मतलब कि जो सिचुएशंस आती है ना, ये करें या ये करें, मतलब कि किसी चीज आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनमें से किसी एक को चूज करना, वही होता है डिसीजन लेना। तो सेम उसी तरीके से डिसीजन कंट्रोल इनके अंदर भी होता है, प्रोग्रामिंग के अंदर भी, कि अब कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। मान लीजिए कि आपको घर से निकल रहे हैं, कॉलेज के लिए गए हैं, आपने सोचा कि यार अगर रास्ते में हमको कोई मिलेगा तो हम उससे लिफ्ट ले लेंगे। तो क्या हुआ, अगर कोई मिलेगा तो आप लिफ्ट लोगे, अगर नहीं मिला तो लिफ्ट कहाँ से लोगे। तो इस तरह से कुछ डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर, डेली रूटीन की लाइफ के अंदर। तो सेम उसी प्रोसेस के अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम के अंदर भी जब एग्जीक्यूशन होता है तो उसके अंदर भी कब कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, इसका डिसीजन हम लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। अब ये डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कितने तरह के होते हैं? सी लैंग्वेज के अंदर मेनली ये 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो होता है इफ स्टेटमेंट, दूसरा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड होता है स्विच स्टेटमेंट, और फोर्थ होता है कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर का बहुत ही रेयर यूज करते हैं जनरली। हम इस लेक्चर के अंदर दो ही स्टेटमेंट के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि स्विच केस के बारे में डिस्कशन आने वाले हमारे वीडियोज के अंदर डिस्कशन करेंगे। अब इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? इफ का स्टेटमेंट क्या मतलब ये है कि अगर मैं बाहर अगर बारिश हो रही है तो मैं छाता लेके जाऊंगा, अदरवाइज तो मैं जा रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा, जाना तो मेरे को है, मैं घर से बाहर तो निकल रहा हूँ, लेकिन छाता लेना है या नहीं लेना है, इसकी कंडीशन क्या है? बारिश होनी चाहिए। बारिश होगी तो आप छाता लेंगे, अदरवाइज अपने प्रोसेस में चलते रहेंगे। इफ एल्स का मतलब क्या है? उसके अंदर ये पूछा जाता है कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो मैं छाता लूंगा, अगर नहीं हो रही है तो मैं ये करूंगा। मतलब कि इफ एंड एल्स दोनों कंडीशंस के अंदर होता है वो। और इफ एल्स को हम डिफाइन दोनों इफ और इफ से भी कर सकते हैं। एल्स भी एक कंडीशन ही होती है जो कि इफ के फॉल्स होने के ऊपर एग्जीक्यूशन में आती है। ठीक है, तो इस तरीके से इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट काम करते हैं, कंडीशन बेस्ड होते हैं कि कुछ ना कुछ कंडीशन आएगी आपके लाइफ के अंदर, कुछ सिचुएशंस आएगी। फॉर एग्जांपल आप जयपुर से दिल्ली के लिए निकल रहे हैं और कोटपुतली के बीच में हाईवे जाम लग गया, तो अब क्या करेंगे? अब वहां पे डाइवर्जन लेना है कि नहीं लेना है, ये आपकी चॉइस है। तो उसके अंदर कंडीशन क्या है? एक तो हम दो तरीके से ले सकते हैं। हम पूरे रास्ते में जा रहे हैं, बीच में हमने एक स्टॉपेज लगा रखा है कि इफ अगर कहीं पे रास्ते के अंदर ट्रैफिक जाम है तो हम हमारा डाइवर्जन ले लेंगे, अदरवाइज जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। दूसरी चीज ये आ गई है, हम ऑलरेडी लेकर के चल रहे हैं कि अगर ये होगा तो हम इस रास्ते से जाएंगे, अगर ये नहीं होगा तो हम इस रास्ते से जाएंगे। तो ये इफ एल्स का मतलब इतना सही है। इफ और एल्स के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इफ एल्स की जगह पे इफ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक कंडीशन ही है। कैसे करते हैं हम आगे अपने जो भी एग्जांपल्स होंगे आने वाले वीडियोस के अंदर, आने वाले लेक्चर्स के अंदर, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग प्रोग्राम के अंदर कैसे हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं, ये सब हम डिस्कशंस करेंगे। तो क्या होता है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म्स ऑफ इफ और इफ एल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इफ एल्स और इफ को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, ये हमारे सामने सारी प्लेट्स डली हुई हैं। इफ अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो ये एक्शन लिखना है। तो इसके अंदर देखिए डू दिस मतलब कि केवल इफ अगर कंडीशन ट्रू होने पे केवल एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। सेकंड वाले के अंदर क्या आ रहा है, इफ कंडीशन, जैसे इसके अंदर देखिए इफ कंडीशन, इसके अंदर ये ब्रैसेस लगा रखे हैं, उसके अंदर डू दिस एंड डू दिस, ये ब्लॉक बना हुआ है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे। थर्ड में आ रहा है इफ कंडीशन डू दिस एल्स दिस, मतलब कि अगर कंडीशन ट्रू है तो केवल ये एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज ये एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। जब तक इस तरह से आप ओपनिंग ब्रैसेस और क्लोजिंग ब्रैसेस नहीं लगाएंगे तो किसी भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ग्रुप वाइज नहीं होंगे, वो ब्लॉक नहीं बनेगा, तो वो सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे इफ एल्स के अंदर। इस फोर्थ प्लेट के अंदर क्या है, इफ कंडीशन, तो ये इफ वाला ब्लॉक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब
मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है तो हमें ब्लॉक डिफाइन करना पड़ेगा। ब्लॉक डिफाइन कैसे करते हैं? ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, मतलब ब्रैकेट जो होता है उसके थ्रू हम करते हैं। फिफ्थ के अंदर क्या था? इफ कंडीशन के अंदर ये लगाया, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर ये इफ कंडीशन लगा दी, इफ ये एल्स लगा दी, ये लगा दी। तो इस तरीके से नेस्टेड इफ एल्स, ये जो प्रोसेस आ रहा है इसको नेस्टेड इफ एल्स कर दें। इफ के अंदर इफ के अंदर इफ एल्स के अंदर इफ एल्स के अंदर इफ एल्स। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, उसका कुछ रिजल्ट आया, उसके बाद में ये रिजल्ट आया, उसके बाद में ये रिजल्ट आया। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम मानते हैं कि अगर मैंने 10th क्लास के अंदर फर्स्ट डिवीजन से पास कर ली तो मुझे मैथ्स मिलेगी। अगर मैथ्स आपने ली है तो फिर आपके पास में बीटेक का ऑप्शन रहेगा। बीटेक में आप जा रहे हो तो बीटेक के अंदर कौन सी वाली डिग्री का, कौन सा वाला कोर्स करना चाहते हो, कौन सा वाला कोर्स चूज कर लिया तो उसके अंदर फिर कैसे करोगे। तो ये सारे जब हम डिस्कशन करते हैं ना 11th क्लास के अंदर एडमिशन लेते टाइम पे, तो हमारे पेरेंट्स सब कुछ डिस्कशन कर लेते हैं आपस के अंदर कि अगर उसका ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो वैसा करेंगे। इफ एल्स के अंदर इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, बहुत सारी कंडीशन चलती रहती है। तो मतलब नेस्टेड इफ एल्स होती है। एक इफ एल्स के ब्लॉक के अंदर बहुत सारी इफ एल्स ब्लॉक, एक के अंदर दूसरा होगा, दूसरे के अंदर तीसरा होगा, तो इस तरीके से चलता रहता है। तो इफ एल्स को आप किसी भी लेवल पे ले जा सकते हो, बट कितने लेवल तक ले जाना चाहिए, कितने लेवल तक नहीं ले जाना चाहिए, ये प्रोग्रामिंग का अलग कंसेप्ट हो गया। ये एडवांस सिस्टम हो गया कि हमको कहाँ तक ले जाना चाहिए, कहाँ तक सिस्टम उसको प्रॉपर तरीके से काम करेगा, कहाँ तक ले जाना ठीक होगा, कहाँ तक ले जाने के बाद में हमारे प्रोग्राम के अंदर उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएंगी, ये हम आगे डिस्कशन करेंगे। बट नेस्टेड इफ एल्स का पॉसिबिलिटी होती है। तो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के समरी के अंदर क्या है? देयर आर 3 वेज फॉर टेकिंग डिसीजन इन ए प्रोग्राम। फर्स्ट वे टू यूज द इफ एल्स स्टेटमेंट, सेकंड वे इज टू यूज द कंडीशनल ऑपरेटर एंड थर्ड वे इज टू यूज द स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, इफ और इफ एल्स को हम दो अलग अलग तरीके से इसलिए बोलते हैं क्योंकि विदाउट एल्स के तो इफ काम कर सकता है, बट इफ के बिना एल्स काम नहीं करता है। The condition associated with an if statement is built using relational operator less than, if condition के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर बीच में जो भी कंडीशंस आएगी उसके अंदर लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड, और इन सब का यूज होता है। ऑपरेटर्स का यूज होकर के उस मतलब कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा इवेलुएट होगा जिसके बेस पे या तो रिजल्ट ट्रू निकलेगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो हमारा वो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। द डिफॉल्ट स्कोप if statement is only the next statement. So to execute more than one statement, they must be written in a pair of braces. तो if अगर बिना ब्रासेस के हम लिखेंगे तो केवल और केवल एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उस कंडीशन के बेस पे, बाकी स्टेटमेंट हमेशा कॉल होते रहेंगे आपके। अगर आपको ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है किसी कंडीशन के ट्रू होने पे तो उनको ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ेगा। ब्लॉक का मतलब है कि ब्रासेस के अंदर लिखना पड़ेगा, ओपनिंग ब्रासेस एंड क्लोजिंग ब्रासेस। An if block need not always be associated with an else block. if block का अस्तित्व हमेशा रहेगा और उसके साथ में else block हो या ना हो, क्योंकि if अपने आप में कंडीशन को चेक करता है और उसके बाद में कुछ एग्जीक्यूशन दे देगा। else का अस्तित्व केवल तभी आएगा जब else से पहले if लिखा हुआ है। तो if else ये है या तो ये है या ये है, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। if else, एल्स का अस्तित्व इफ के साथ में है लेकिन इफ का अस्तित्व एल्स के बिना भी है। ठीक है, however an else block must always be associated with an if and if else statement can be nested inside another if else statement। ये तो हम बता चुके हैं कि if else के अंदर किसी भी लेवल तक के if else हम जा सकते हैं। तो ये हमारे पास में डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करा है, और आने वाले लेक्चर्स के अंदर इन इफ और इफ एल्स के बेस के ऊपर काफी सारी एक्सरसाइज करेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आप चैनल पर नए आए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारा भी जोश बना रहे कि जिस तरीके से हमने स्ट्रगल करा है सीख करके आप लोगों को उस तरीके से सिखाया जा सके। थैंक यू।